हमारी परेशानी की वजह तो बब्बर खां का फरार है सर, मगर आप इतने परेशान क्यों लौटे हैं? इसलिए एसपी साहब के 20 घंटे का सफर करने निकले थे। और 20 साल की मुसाफत तय करके वापस आए। मुंसिफ बनकर गए थे, मुजरिम बनकर लौटे। मुजरिम? और आप? ये बात आप नहीं समझ सकते एसपी साहब, इसलिए कि जिस शख्स की आंख को मैं मुंसिफ और बब्बर मुजरिम नजर आए, वो मेरे जमीर के बोझ को नहीं समझ सकता। अगर मुजरिम की मनगढ़ंत दास्तान ने आपको मुतासिर कर ही लिया है तो फिक्र न कीजिए, मैं उसे बहुत जल्द मुजरिम साबित करके आपके सामने ला खड़ा करूंगा। आप बब्बर खां की फाइल पर मेरे ख्यालात लिखकर मेरे बेटे के हवाले कर दीजिए और उसे उस इलाके का चार्ज दे दीजिए जहां जहान खान रहता है। लेकिन इस वक्त मसला जहान खां का नहीं, बब्बर खान का है। बब्बर खां को गिरफ्तार करने की सिर्फ एक सूरत है, उसकी बीवी को तलाश कीजिए। मेरे मालिक, मेरा सफर कब खत्म होगा? 10 साल दुआएं मांगते मांगते होठ थक गए हैं। मेरा बिछड़ा हुआ बेटा कब आएगा? हौसला रखो बहन, मैं भी 20 साल से इंतजार कर रही हूँ। एक न एक दिन बिछड़े जरूर मिलेंगे, जरूर मिलेंगे। हम मिलेंगे, घबराओ नहीं बहन। रात कितनी भी लंबी हो, सवेर जरूर होती है। ये रात दुआएं तो करती, ये समझ नहीं आती कि बेटे को कहाँ तलाश करो। पिछड़े हुए और बिगड़े हुए बेटे या तो थड़ों पर सोते हैं और या तो कहीं थानों में होते हैं। न जाने मेरा बेटा कहाँ होगा, मेरा बेटा कहाँ होगा। की जरूरत नहीं इंस्पेक्टर, हम जस्टिस बदरुद्दीन के बेटे हैं और इंसाफ हमारी गुट्ठी में है। इलाके की सबसे बड़ी ताकत इलाके का इंस्पेक्टर होता है। अगर वो शरीफ रहे तो किसी माँ का बेटा बदमाश नहीं बन सकता। और आज के बाद अगर किसी ने कानून को कानून न समझा तो अच्छा ना होगा। तो जा सकते हो। यस सर। तुम्हारा नाम? काका। ये कौन है और किस जुर्म में यहाँ है? सर इसे देख के मोहल्ले के बच्चे डर जाते। इसका नाम लाटू है। कुछ घूमने वाला। और सर इसके साथ एक रस्सी भी है। रस्सी भी है? हाँ जी। मतलब क्या तुम्हारा? मतलब जी मैं अभी आपको समझा देता। मीना कुकू कुकू, आ जाओ आ जाओ आ जाओ। अब तो हाँ कर दो मीना। चलो चलो चलो। देखो देखो आगे से भी पीछे से भी जो भी आगे
घंटा घंटा देखता है। अब ये कहो मेरे घर में नौकरी कर लो, मुझे तुमसे हमदर्दी है। बताओ इस थाने में वो सिर्फ कब आएगा तो ये कहेगा मीना मुझसे शादी कर लो। ये थाना है, शादी का दफ्तर नहीं। खबर है तो तुमने मुझसे कुछ कहा, एक तो मुझे कोई बोल ही नहीं देता, ये आदमी खुद ही बोले चला जा रहा है जैसे मेरे मुंह में जुबान ही नहीं। डिप्टी साहब अब आप ही इंसाफ कीजिए, अगर मैं इसी तरह चुप रही मुंह में जुबान को जंग नहीं लग जाएगा। जी बिल्कुल बजा फरमाया आपने। काके जी इस बीमारी को थाने में तुमने इंट्रोड्यूस किया है? जी साहब जी, ये रोज मुझसे उधार मांगता है, इनकार करते तो चलान करके थाने में ले आता है। साहब जी ये बिल्कुल झूठ बोलती है। Shut up, shut up! तुम दोनों जा सकते हो, खोलो इसके करिए। साहब जी अगर आपने लो आपने भी बोलने नहीं दिया। अच्छा जाओ चलो। मगर वो सुना नहीं तुमने? क्या रखो सॉरी सर, इसीलिए मैं इस पागल का चालान करता हूँ। मुझसे बड़े पागल तो मुझे तुम खुद लगते हो। थैंक यू सर। थैंक यू सर। आगे यस सर। यहाँ से जहान खान नामी जागीरदार का गांव कितनी दूर है? गांव तो नजदीक है सर, लेकिन उसकी कोठी में जाने वाला अक्सर बहुत दूर निकल जाता है। तो फिर ये सफर हम तन्हा करेंगे, बाकी के बदमाशों को तुम लाओगे और उस बावजूद अभी तक इस हवेली में न तो तुम्हारी बहन और न ही मेरी बेटी की बारात आई है। वो इसलिए कि शरीफ लोग बब्बर खान से डरते हैं और बदमाशों को हम नापसंद करते हैं। खान पसंद और नापसंद का नहीं, बल्कि बब्बर खान के चैलेंज का है। इस हवेली में न तो कोई बारात आएगी और न ही कोई बहू आएगी। आज से 20 बरस पहले बब्बर खान ने चैलेंज किया था, लेकिन आज तो लगता है कि उसके वो चैलेंज में भूल गया हूं। आज तुम्हारी इस बुज़दिली की वजह से उसका वो चैलेंज मेरा मुकद्दर बन गया है। मुकद्दर 20 साल पहले के बर्फा सैलाब के सामने बन बांधने में भी वक्त लगता है। मुझे कुछ मोहलत दो, मैं इस शहर के सबसे शरीफ आदमी की बारात भी लाऊंगा और इस शहर के बड़े बदमाश की मुंह बोली पहन दी। टूटी हुई कमान पर 30 बेवकूफ लोगों का काम है। अब ऐसा लगता है कि ये बारात हम खुद लाएंगे। तो क्या आप अपनी जिद पूरी करने के लिए मेरी बहन की जिंदगी से खेलेंगे? आप बहस मत करो, मुझे अपनी बेटी की जिंदगी और बब्बर खान की मौत चाहिए। तो फिर हमारी बहन की बारात वो लाएगा जिसके शानों पे बब्बर खान की लाश होगी। मैं जिसकी बारात बुलाने वाला हूँ, बब्बर खान का घोड़ा 40 मील उससे दूर भागता है। हवेली में आने के बेशुमार दरवाजे थे मंगू, दीवार तोड़ने की क्या जरूरत थी? दरवाजों पर अक्सर तैयार होते जान खान। बोलो, एक बड़े मुजरिम को छोटे मुजरिम की क्यों याद आई? इसलिए मंगू कि हम तुम्हें अपनी बेटी का रिश्ता देना चाहते हैं। बहुत बुरी चीज है जान खान। और तुम्हारी बेटी मुझे बहुत शरीफ लगती है। तुम कहना क्या चाहते? यही कि खान कितना ही बुरा और बदमाश क्यों ना हो,
बेटी का हाथ हमेशा शरीफ आदमी के हाथ में दिया करते हैं। बुरे लोग के हाथ में अपनी बेटी का हाथ बेगैरत लोग दिया करते हैं। लेकिन ये मेरी जिद है। जिद में आके जिंदगी दी जा सकती है, ज़मीर नहीं बेचा जा सकता। क्या तुम भी बब्बर खान से डरते हो? इस बेटी का बब्बर खान से क्या ताल्लुक है? मगर उसका ये चैलेंज है कि यहाँ बारात नहीं आएगी। अगर जिद इतनी सी है तो किसी शरीफ आदमी का इंतखाब कर लो। अपनी बहन की बारात में लगा। कैसे आना हुआ? जान खान तुम्हारा नाम है? सारा जहान जानता है। लेकिन तुम मुझे नहीं जानते। तुम तो क्या, मैं तुम्हारे बाप को भी जानता हूं। तो फिर यह भी जानते होगे कि बब्बर खान शेर खान का दूसरा नाम है और आज भी उसकी बीवी जिंदा है। तो मैं क्या करूं? यह मेरी जागीर है, कोई यतीम खाना नहीं जहां यतीमों को रखा जाए। लेकिन इतना याद रखना कि वो बीवी जब भी मिलेगी तो अदालत एक बार फिर लगेगी। ये कोई नई बात नहीं डिप्टी साहब, वही पुराना कानून होगा और वही पुराने मुजरिम। गुड, वेरी गुड। लेकिन इस बार मुंसिफ जरा नए होंगे और उस वक्त सारे गवाह तुम्हारे थे। इस बार कुछ गवाह हमारे भी होंगे। इस हवेली पर कई बार बादल आए डिप्टी साहब, और हमेशा बरसे बगैर ही वापस चले गए। ऐसा बरसूंगा कि जल थल कर दूंगा। देखा जाएगा।